हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2023 में जो सवाल पूछा हुआ है वो मैं बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन एक्स के पावर 21 इंटू कॉस एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स का मान निकालें। मान ज्ञात करें, है ना। तो चलिए देखते हैं। I is equal to integration of -1 to 1 साइन एक्स के पावर 21 एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स इजिकल टू जो है आपका साइन एक्स के पावर 21 इंटू कॉस एक्स के पावर 10 एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एक्स कॉस के पावर 10 माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन 21 साइन के पावर 21 एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है तो कॉस के पावर 10 एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स। दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स एक विषम फलन है। क्या है? विषम फलन है। इसका मतलब ये हो गया आपको कि जानते हैं एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी जो होता है आपको जीरो होता है कब? यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स होता है। समझिए, एक प्रॉपर्टी होता है तो एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ से आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन 21 साइन के पावर 21 एक्स इंटू कॉस के पावर 10 एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी में देखो एक प्रॉपर्टी हो गया, इसी इसका दो प्रॉपर्टी होता है। फिर या तो क्या हो जाएगा 2 ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा कब? यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर ए लगेगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, है ना। सेकंड नंबर सवाल पर आते हैं। सेकंड नंबर सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन 2 से 4 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
का मान ज्ञात करें। ये ज्ञात करने की बात कर रहा है ना। ये है सवाल आपका। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको हल लिखिए, I is equal to इंटीग्रेशन 2 से 4 6x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस x इंटू डी एक्स, है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, माना कि 2x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू टी। अब x इज इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यदि x इज इक्वल टू 2 तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, t टेंस टू 2 रखेंगे लोअर लिमिट में, तो 8 2 16, 16 माइनस 1 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, है ना। फिर यदि x इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 4 16 4 64, नहीं समझे बात को, 2 इंटू 4 के पावर क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 गुना 4 4 4 16 6 64 64 दूना 128 माइनस 4 यानी 124 हो जाएगा। तो टी टेंस टू क्या हो जाएगा, टी टेंस टू 124 124। यहाँ से जो हो जाएगा, अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 40, यहाँ पे हो जाएगा 124, और ये जो हो जाएगा इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अवकलन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इतना बराबर डी टी रखें, 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ऊपर में डी टी हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 40 टू 124, यहाँ से t के पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी इज इक्वल टू टी की पावर जो हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ, 14 टू 124 बराबर यहाँ पे आपको हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 और 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से t के पावर 1/2 और 14 टू 124 हो जाएगा, है बराबर 2 रूट t 14 टू 124 बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा 124 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14, यह हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं आप, इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 31 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40, ही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू
पाई बाई 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा का मान ज्ञात करें। ये हो जाएगा हल। माना कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। चूंकि एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स जो होता है किसके बराबर होता है, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है, ये होता है ना। अब क्या करना है आपको कि दिस सिंप्लाई दैट i is equal to इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए इस तरह के सवाल और भी बतला चुके हैं, बहुत वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी सवाल क्या 2023 में पूछा हुआ सवाल है ना। तो इसी के अराउंड आपको सवाल पूछ सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पे, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, सवाल बन जाएगा आपसे। दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। देखिए फार्मूला होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 हो गया है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद समीकरण एक जोड़ समीकरण 2 करने पर, है ना। जब ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि समीकरण यहाँ से जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ऐड करने देंगे तो अपने साइड में, तो अपने साइड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉट थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन समीकरण 2 में 0 से पाई बाई 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, है ना। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से क्या कर लो कि जब लिमिट, यहाँ देखो जब लिमिट दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे जब लिमिट सेम रहे तो इसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, देखिए कॉट थीटा प्लस tan थीटा
tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी हर में दोनों सेम चीज़ है, cot थीटा प्लस tan थीटा। जब हर में सेम होगा तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cot थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा cot थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसके बाद जो है दिस इम्प्लाई दैट 2i इज इक्वल टू देखो यहाँ से ए और अंश तथा दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम है, तो यहाँ से 0 से π/2 1 इंटू डी थीटा है ना, बराबर थीटा कहाँ से कहाँ 0 से π/2 बराबर π/2 माइनस 0 बराबर π/2 यहाँ से। दिस इम्प्लाई दैट 2i इज इक्वल टू π/2, दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू π/4, इसलिए क्या हो जाएगा, i कितना माने थे, i माने थे आप इसको है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपको यहाँ से और इंटीग्रेशन 0 से π/2 cot थीटा बटे tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू डी थीटा बराबर π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये 2023 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए अब आगे आते हैं, अब आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये जो सारे सवाल था और 1 1 2 3 3 सवाल बतलाया, तीनों के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ चुका है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो कि 2 नंबर का सवाल 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही सवाल है, तो यहाँ से एक सवाल डिफिनिट से पूछ लेता है और एक सवाल इनडिफिनिट से। तो यहाँ से एक सवाल डिफिनिट की बात कर लेते हैं। डिफिनिट में क्या है, आपको इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बटे x है, यहाँ से जो है 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर इंटू dx। अब पावर में आपको e के पावर 2x है, e के पावर 2x का मान ज्ञात करें है ना, ये ज्ञात करें। देखो ये जो सवाल है आपको क्या कर सकता है, आपको ये भी कर सकता है इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बटे ax माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x इंटू dx, ये सवाल कर सकता है आपको है ना। दोनों सेम ही सवाल है, आपको बस एक में आगे लगा दिया, एक में पीछे लगा दिया है, एक में आगे लगा दिया, एक में पीछे लगा दिया है। चलिए देखिए हल में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बटे x माइनस आई इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू आई बराबर और 1 बटे 2x स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x इंटू dx, ये हो जाएगा। माना कि 2x इज इक्वल टू t मान लिए, यहाँ से dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू dt हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट है ना। अब क्या कर लो, यदि x टेंस टू 1, क्योंकि यहाँ पर जो मान है x की है तो x टेंस टू 1, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से t टेंस टू हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि 1 का मान यहाँ 2, 1 का मान x का मान 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2। फिर यदि x टेंस टू 2 x टेंस टू 2 तो t टेंस टू 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो t बराबर कितना 4, तो t बराबर 4 हो जाएगा। तो अब क्या करें, इस सभी डाटा को यहाँ पर रिप्लेस करें। देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 हो जाएगा ये, और 1/, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या जाएगा t/2, तो यहाँ से t/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t/2 का होल स्क्वायर इंटू e के पावर t इंटू 1/2 इंटू dt, है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4, ये वाला जो 2 है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/d माइनस ये 4, ये 2 है ना, तो 2 2 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/2 t स्क्वायर और e के पावर t, ये जो 1/2 है ये आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू dt हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t के 2 से 4, और 2 यहाँ से 1 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/t माइनस 2/t स्क्वायर इंटू e के पावर t इंटू dt है। अब यहाँ से क्या कर लो बराबर में, है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कर लें, यहाँ से आपको हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए ये वाला 2 है ना, इस 2 को बाहर निकालें कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ से जो हो जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन 2 से 4 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू e के पावर t इंटू dt, ये 2 और 2 गया। दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 e के पावर t हो जाएगा, ये e के पावर t शुरू में लिखिए इसको, तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन जो होता है e के पावर ax f ऑफ ax प्लस f डैश ax इंटू dx। अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, e के पावर ax इंटू f ऑफ ax प्लस k, ये होता है ना। तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफरेंट में बदल देंगे तो क्या होता है, यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू e के पावर t इंटू 1/t, कहाँ से कहाँ 2 से 4, है ना, क्योंकि fx की जगह यहाँ पर f ऑफ t है और इसका अवकलन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फार्मूला पे आ जाएगा, तो e के पावर t इंटू 1/t। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना f ऑफ t जो है आपको 1/t है और f डैश t जो है आएगा माइनस 1/t स्क्वायर आएगा। चलिए इतना लिख दिए, है ना, इतना लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे फार्मूला पे आ गया। अब इसको क्या कर लो कि पहले फोड़ के रखिए, दिस इम्प्लाई दैट i इज इक्वल टू e के पावर 4/4 माइनस e के पावर 2
बटे 2 ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हो आप, आई की माने थे, आई माने थे आप किसको कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 4 e के पावर t 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर इंटू डी टी बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया आपको, ई के पावर 4 बटे 4 माइनस ई का स्क्वायर बटे 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह का जो सवाल है आपको 5 मार्क्स में पूछ लेंगे, है ना। इस तरह का जो भी सवाल है आपको बोर्ड पर बतला दिया गया है। अगर बढ़िया से इसको पढ़े हुए प्रैक्टिस किए होंगे तो ये सब सवाल बताने की जरूरत नहीं, सब सारा का सारा कॉपी का सवाल है, कॉपी में सब सारा बतला दिए हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम अवकल समीकरण बतलाएंगे, है ना। तो ठीक है।